आज घर में देवरानी की एंट्री से पहले कुछ रस्में ऐसी थी जो गोनियों को करनी थी। हम कुछ लोग जो गोनी बने थे उनके आज कलावे खोले जाएंगे, वो अलग से पूजा करेंगी भगवान जी की, अलग से भोग खाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इस रस्म में ही होती हैं। सबसे पहले हमने अपनी देवरानी का वेलकम किया, उन पैरों में बिछुए पहना के। वहां पर बिछुए लेकर जाना भूल गए थे तो बिछुए और पायल पहना रही थी। अब बारी थी उसकी एंट्री की, तो सबसे पहले हम उसको घर पर लेकर आए। हमें उसको घर पर रखना था क्योंकि तारों की छाव में उसका वेलकम होगा। तो यहाँ पर मैं उसका मेकअप रिमूव करने में हेल्प कर दी, जैसे कि लेंस उसने कल रात से अपनी लेंस नहीं निकाली थी, उसको बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने उसकी आई ड्रॉप्स डाल दी थी और अपनी आंखों में भी डाल दी थी क्योंकि सच में हमारी आंखें बहुत ड्राई हो रही थी। यहाँ पर पता नहीं किसी न किसी चीज को लेकर बहस हो रही थी, लेकिन शादी के घर में होता ही ऐसा है, बहुत मजा आता है। सच बताऊं तो हम सब लोग बहुत ज्यादा फन कर रहे थे यहाँ पर बैठे बैठे, कुछ ना कुछ शादी की बातें याद कर रहे थे। दुल्हन को सबसे पहला ना पानी पिलाया जाता है नंद की साइड से, तो यहाँ पर नंद ने ना देवरानी को शरबत पिलाया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे बड़े वाले घर पर जहाँ पर शादी का पूरा माहौल बना हुआ था। यहाँ पर हम लोग गोनियां थी जिनका आज कलावा खुलेगा, जो आज पूजा करेंगी, अलग से भोग खाएंगी और बिना कुछ बोले। ये सारी चीजें आज होने वाली थी इस रस्म में। मुझे सब बताया जा रहा था क्योंकि मैं ये पहली बार रस्म करने वाली थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता था। सर पे दुपट्टा लेके मैं बैठ गई थी गोनी बनकर। अब मुझे समझ आ रहा था धीरे धीरे कि मुझे करना क्या है। इतने में सारी ज्वेलरीज बाहर आ गई थी जो जो ब्राइड को मिली थी। बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पर ज्वेलरीज थी, ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। हम सभी देख रहे थे कि क्या क्या ब्राइड को मिला है। उसके बाद यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है, पैरों में आलता, सिंदूर, बिंदी सब लगाई जाती है हर गोनियों के। वैसे तो अगर आप गोनी नहीं भी हो तब भी आप लगा लो तो बहुत शुभ माना जाता है शादी के अगले ही दिन। तो सब अपने पैरों पे आलता लगा रही थी और तो और बिंदी लगा रही थी, सिंदूर लगा रही थी, चूड़ियां पहन रही थी। सच में यार ये रस्म बहुत ही अच्छी थी। सब लोगों को पैसे मिल रहे थे, लेकिन जो श्रृंगार कर रही थी ना उनको भी पैसे दिए जा रहे थे। तो मॉम ने मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे दे दिए थे कि सबको पैसे बांटने हैं, तो मैंने पैसे ले लिए थे और सबको पैसे दे रही थी। और तो और चूड़ियां भी पहन रही थी। ऑलरेडी मैंने खूब सारी चूड़ियां पहनी हुई थी, लेकिन मेरे लिए तो जितनी चूड़ियां हो उतना कम है क्योंकि मुझे चूड़ियां पहनना बहुत पसंद है। फिर हमने भगवान जी को भोग लगाया, माता को भोग लगाया और उनको बोला बस जिस तरीके से शादी करी है उसी तरीके से इस जोड़े को आशीर्वाद दो और इसी तरीके से सब कुछ बना रहे। सबने एक एक करके भोग लगाया और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद बारी आई थी खाने की। गोनियों को साथ में खाना खाना है, उससे पहले कोई खाना नहीं खा सकता था। तो हम लोगों ने फटाफट से सबने मिलकर साथ में खाना खाया और मैं बोल नहीं सकती थी। जितनी भी गोनियां बैठी थी खाना खाने के लिए वो बिल्कुल भी बोल नहीं सकती थी, और जब तक सारी गोनियों का खाना खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई नहीं उठ सकता था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, मेरे साथ मजाक चल रहा है या क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ना उठ पा रही थी ना मैं बोल पा रही थी। मैं एक जिंदा मरीज बन चुकी थी सच बताऊं तो, लेकिन मेरी प्यारी सी दादी इन सब चीजों का मजा ले रही थी। और तो और फिर एंड में मेरे हाथों में मेहंदी भी लगा दी गई थी। ये था शादी में एक छोटा सा रिचुअल जो कि बहुत ही पावरफुल था। अब मैं चली घर पर चेंज करने के लिए क्योंकि तारों की छाव में हमें अब ब्राइड का वेलकम करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कि आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय गाइस, लव यू ऑल।